हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम चर्चा करेंगे आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो यूनिट आपको 12 है। यूनिट आप नेक्स्ट यूनिट आप देख रहे हैं, जो 12 यूनिट पर आज वीडियो अपलोड करेंगे हम। यहाँ देखिए, आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर अध्ययन करेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम बार बार पूछा जाता है उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, आपको है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ हम देखेंगे इसकी भूमिका जो है क्या होती है। भूमिका को पहले पढ़ लेते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ जो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे सेम उसी से रिलेटेड सब है। यहाँ देखिए, आप अपनी पिछली कक्षाओं से सरल समतल आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों और क्षेत्रफल को ज्ञात करने के कुछ विधियों से पहले से परिचित है। दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती है उनमें से अनेक एक न एक रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती है। साइकिल के पहिए, ठेला, डाटा बोर्ड और ऐसा बोर्ड जिस पर तीर फेंक कर खेल सकते हैं। मान लीजिए, तीर से जो फेंक कर वो केंद्र पर जो निशाना करते हैं। गोल केक, पापड़, नाली के ढक्कन, विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, ब्रोच और वृत्ताकार पथ, वासर, फूलों को क्यारियाँ इत्यादि जो है न वस्तुओं के उदाहरण है। देखिए, आकृति 12.1 से आप इसी जो है ये सब इत्यादि ये सब के क्या है उदाहरण है। तो चलते हैं हम ये सब के को आगे बढ़ाते हुए। इसमें देखिए, वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, जो आपको वैज्ञानिक तरीका से जो है इसको देखना है। वैज्ञानिक जैसे पाई का मान कौन दिया था, कहाँ से आया था, पाई क्या होता है, उसके बारे में जो है ना, पाई जो है कैसे निकलता है उसके बारे में यदि हम यहाँ पढ़े तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे परिधि का क्षेत्रफल 2πr होता है। 2πr कैसे होता है तो वो आपको टेक्स्ट बुक में देखिए दिया हुआ है। यहाँ देखिए, आपको है वृत्त की परिधि जो है आप पढ़े होंगे 2πr होता है। लेकिन 2πr जो होता है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि यदि आपके 2πr है तो आप पढ़े होंगे जो ये कैसे होता है वो हम यहाँ देखेंगे। वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा। वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल एक क्या है, समीक्षा है। आपको याद होगा कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है। मान लीजिए, एक वृत्त मान लेते हैं, हम बनाते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर जो है ये दूरी तय कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहा है, तो जिसे प्रायः परिधि क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। आप पिछली कक्षाओं से यह भी जानते हैं कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। वृत्त की परिधि के साथ उसका क्या होता है, एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई, जिसे हम पाई पढ़ा जाता है, एक यूनानी अक्षर क्या पाई पढ़ते हैं, से व्यक्त किया जाता है। जैसे दूसरे शब्दों में यदि परिधि बटे यदि व्यास करते हैं तो पाई का मान आता है। क्या आता है, एक जो ये अभी कंटेंट हम पढ़े, वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात जो है एक अचर अनुपात होता है। क्या होता है, एक अचर अनुपात होता है, जो परिधि बटे व्यास बराबर क्या होता है, पाई होता है। तब परिधि बराबर जो है ना पाई गुना व्यास होता है। क्या होता है, पाई गुना व्यास हो जाता है। ये पाई गुना 2r बराबर क्या हम लिख देंगे, 2πr आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपको, 2πr आ जाएगा, जहाँ r जो है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। एक महान भारतीय गणितज्ञ के बारे, जो आर्यभट्ट के बारे में हमको देखना है, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जो है इतना ने पाई के सन्निकट मान दिया है। उन्होंने कहा कि पाई बराबर 62,832 बटे 20,000 है, यहाँ 20,000 होता है। तो इसका लगभग मान 3.14 और 16 के बराबर आता है। तो इस बात को ध्यान देना भी रुचिपूर्ण। और एक महान प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुजम 1887 से 1920 ईस्वी तक समीकरण का प्रयोग करके गणित का पाई का जो मान होता है दशमलव के लाखों स्थान तक जो है परिकलित करने में समर्थ हो सके। जैसा कि आप कक्षा 11 के अध्याय 1 से जानते हैं, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और कक्षा 9th है, ये पाई अपरिमेय संख्या। और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी और अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग होता है। परंतु व्यवहारिक कार्यों के लिए हम प्रायः यह मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3.14 लेते हैं। यहाँ देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो है आपको
12.1 का थ्योरी और जो इसमें कुछ प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करेंगे। सिंपल ये आपको यूनिट है, इसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखिए आपको है 12.1 थ्योरी प्लस प्रॉब्लम। इसमें देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल होता है, वृत्त की परिधि से 2 पाई r होता है। ये आप लोग 9th में भी जानते होंगे और आप लोग को आशा करते हैं जो पता भी होगा। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। इसमें ये आपको क्या हो गया, आपको ये जो है आपको r हो गया त्रिज्या, और इसमें देखिएगा तो जहाँ r बराबर r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की व्यास यानी कि d जो होता है, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, d यानी कि व्यास हो जाता है, और ये यहाँ पे आके 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2r हो जाता है। पाई का मान 22/7 होता है, जो विस्तार से इसे 3.14 और 16 को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3.14 और 16 कर सकते हैं। यानी कि आपको आ गया ये विस्तार में मान और ये पाई का मान 22/7 याद रखना, क्योंकि इसका हम प्रयोग निकालने में करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें। यहाँ देखिए आप लोग को इस पर ध्यान देना है। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, यानी कि आपको जो ये वीडियो आपको कैसा है। यहाँ देखिए आप चलते हैं प्रॉब्लम, वो था सिंपल जो इसके बारे में थ्योरी हमको जानना था। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए आपको कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए 1 कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मान लीजिए आपको 2 वृत्त दिया हुआ है, एक जो है इसकी त्रिज्या आपको कितना है 19 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्या जो है आपको 9 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, और दोनों का कार्य जो है परिधि निकालिए और दोनों परिधि को योग करके तब वो जो योग के बराबर परिधि आता है, तो उस परिधि का क्या करना है हमको, त्रिज्या ज्ञात करना है। उस परिधि की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी इन दोनों परिधियों के योग के बराबर होता है। इन दोनों परिधियों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना यहाँ पे 12.1 में हम यहाँ देख देंगे जो 2 वृत्तों की त्रिज्या क्या होती है, क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर होती है। और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आपको 2 वृत्त दिया हुआ है, एक का 9 सेंटीमीटर और एक का 19 सेंटीमीटर। दोनों का क्या करेंगे, हम परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर अभी जस्ट हम 2 पाई r पर थे। वृत्त फर्स्ट की त्रिज्या आपको 9 सेंटीमीटर है, इसलिए वृत्त फर्स्ट की परिधि क्या हो जाएगा 2, अब पाई का मान 22/7 गुना 9, तो ये आ जाएगा आपको वृत्त की परिधि 396/7। सेकेंड वृत्त का यदि हम निकालेंगे, वृत्त सेकेंड यानी कि आपको वृत्त सेकेंड यदि यहाँ निकालिएगा आप, तो वृत्त सेकेंड देखिए आपको कह रहा है वृत्त सेकेंड की त्रिज्या आपको 19 सेंटीमीटर है। वृत्त सेकेंड की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r, यानी कि 2 पाई और r का मान आपकी बार 19 होगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 836/7। अब इन दोनों को योग करेंगे, दोनों परिधियों का योग बराबर आ जाएगा 396/7 जोड़ 836/7। दोनों को योग कीजिएगा तो 1232/7 बराबर क्या आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा ये आपको 176 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों के योग से जो बनेगा परिधि, उस परिधि का जो हम क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकालेंगे। तो दोनों परिधियों का योग बराबर हमको क्या निकल गया 176 सेंटीमीटर। और नई वृत्त की परिधि क्या हो गया, यानी कि इन दोनों को योग करने से जो हमको वृत्त मिल गया ये मिल गया, यानी कि इसको वृत्त आप थर्ड कर सकते हैं या नई वृत्त कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, नई वृत्त। इसको क्या कर सकते हैं, नई वृत्त, यानी कि दोनों को योग करने से जो हमको वृत्त प्राप्त हुआ है। तो उसकी परिधि हमको मालूम है 176 सेंटीमीटर। अब नई वृत्त की हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालना है। नई वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, यानी कि परिधि का मान हमको मालूम है 176। परिधि का मान 176 रख देंगे और 2 पाई r में r हमको फाइंड आउट कर लेना है। r क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। यहाँ से यदि आपको काटिएगा तो आ जाएगा आपको r का कैलकुलेशन कीजिएगा, इधर किस में है, इसको इधर लाइएगा तो जितना भी है वो जो भाग में है वो गुना में आ जाएगा, जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा। भाग में है वो गुना में है वो भाग में आ जाएगा। तो r बराबर हमको क्या निकल के आ गया 28 आ गया। तो यही आपको क्या गया, नई वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। यही तो आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ रहे बात को, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, यहाँ पे देखिए आपको 2 नंबर छूट गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः जो है आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इससे पिछले प्रॉब्लम में जो है हम देखे थे, इससे पिछले प्रॉब्लम में हम देखे थे कि जो आपको जो है ये जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था। इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या था, बराबर था। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उस वृत्त का त्रिज्या भी आपको ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो, बराबर, क्षेत्रफल के योग के बराबर। इससे पिछले प्रॉब्लम में हम देखे थे जो यदि दो वृत्त आपको दिया हुआ है उसका परिधि निकाल कर दोनों परिधि को योग करके तब जो न्यू वृत्त हमको मिला था उसका हम त्रिज्या निकाले थे। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है, दो वृत्त आपको दिया हुआ है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों क्षेत्रफल को हम ऐड करेंगे और उससे जो नई वृत्त का निर्माण होगा और उस वृत्त का हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जो आपको दिया हुआ है उस पर। यहाँ देखिए दो वृत्त में फर्स्ट वृत्त का जो है हमको वृत्त की त्रिज्या आपको क्या दे 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए ये फर्स्ट वृत्त, ये आपको सेकंड वृत्त हो गया। तो दोनों वृत्त का हम क्या करेंगे, वृत्त फर्स्ट यानी कि 8 सेंटीमीटर पर हम त्रिज्या निकाल लिए। 8 सेंटीमीटर का जो वृत्त दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकाले हैं 1408/7 आ गया। पाए 8 का मान क्या आ जाएगा, 8 गुना 8, तो ये आ जाएगा 1408/7। क्या आ जाएगा, 1408/7 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे वृत्त सेकेंड की त्रिज्या यदि 6 सेंटीमीटर है तो उसका भी यदि हम निकालेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपको क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर आपको 6 और 6 दिया हो, यानी कि दो बार इसको हल कीजिएगा तो 792 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 792/7 आ जाएगा। तो और यहाँ पे आप दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे यानी कि योग करेंगे जो आपको प्रॉब्लम में बताया गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2200/7 आएगा। क्या आ जाएगा, ये आपको सरल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2200/7। यहाँ देखिए अब आगे हम दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग निकालिए। अब इन दोनों का क्षेत्रफल का जो योग निकाले तो एक नई वृत्त का निर्माण होगा और नई वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। नई वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ये आपको नई वृत्त आ गया, या वृत्त थर्ड कर सकते हैं, इसको या कॉस्ट में लिख सकते हैं नई वृत्त। ये आपका जो दोनों योग करके जो निकला है वो वृत्त है। इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको 2200/7 दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर कीजिएगा तो पाई आर का मान जो है आपको निकालना है। ये आ जाएगा आपको क्या, इधर करेंगे हम तो आर स्क्वायर, इसको 22/7 को इधर करेंगे तो 7 कर देगा, 22 से इधर करेंगे तो 100 आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा, √100, यानी कि स्क्वायर इधर आता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, इसका वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। यानी कि अब हम निकल के आ गया नई वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था और निकालना था, जैसा आप समझे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट और सेकंड इसमें 12.1 यूनिट का जस्ट अभी हम 1 और 2 डिस्कशन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको कह रहा है, ये आपको जो है ना एक पट्टी के रूप में आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस पट्टी में देखिए आपको जो है ना 5 वृत्त है, यानी कि एक गोल्ड करके है, उसके बाद रेड है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है और उसके बाद व्हाइट है। ये आकृति आपको 12.3 दिया हुआ है। इसमें आपको कह रहा है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र यानी कि गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक और व्हाइट चिन्हित किया गया है, यानी कि सब क्षेत्र अलग अलग दिया गया है और जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसमें से क्या किया जाता है, अंक जो है निकाला जाता है, अर्जित किया जाता है। और गोल्ड के अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। गोल का जो ये व्यास आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, व्यास ही होता है ना टोटल, आधा करेंगे तो त्रिज्या, टोटल क्या आ जाता है, ये आपको लंबाई 21 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और प्रत्येक पट्टी जो अन्य प्रत्येक पट्टी है वो आपको 10.5 सेंटीमीटर दी, यानी कि अगला पट्टी ये जो आपको 10.5 है। कलर यदि अदर लेते हैं जिससे आपको यहाँ समझ में आ जाए, ये अदर कलर आपको ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो पट्टी आपको दिख रहा है ये पट्टी 10.5 है। नेक्स्ट पट्टी इसको देखिएगा ये भी 10.5 है और यहाँ देखिएगा ये पट्टी भी क्या है 10.5 है और ये पट्टी भी आपको क्या है 10.5 दिया हुआ है। तो ये आपको आ गया 10. सब जो है टोटल का सब पट्टी की चौड़ाई 10.5 है और ये व्यास आपको 21.5 दिया। इसकी यदि त्रिज्या भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, इस पट्टी को भी आधा कीजिएगा तो ये भी पट्टी आपको 10.5 आ जाएगा। तो चलते हैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ते और नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जो अंक जो है प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों का आप क्षेत्रफल निकालिए। 5 बार हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो चलते हैं इसके आंसर पर। जो आपको दिया हुआ था उसको हम लिख देंगे गिवन गोल क्षेत्र को दर्शाने वाले वृत्त का व्यास आपको 21 सेंटीमीटर है। ये आपको गोल्ड है, इसका जो व्यास देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र देखिए क्या आ जाएगा, ये आ गया आपको 21 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या आधा होगा तो आधा निकल गया 10.5। तो गोल्ड क्षेत्र का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 है, 10.5 और 10.5। इसको हल कीजिएगा और 7 से भाग दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 340
6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा। रेड पट्टी की इसी तरह हम रेड पट्टी का निकालेंगे तो रेड पट्टी के लिए देखिए जो है रेड पट्टी की चौड़ाई आपको 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और रेड पट्टी के लिए यहाँ पे ये 10.5 है और ये जो है त्रिज्या इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका यदि हम त्रिज्या बात करेंगे, ये आपको गोल्ड हो गया, ये रेड हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड पट्टी की त्रिज्या होगा। तो ये आपको 10.5 है और ये भी आपको त्रिज्या 10.5 है। तो गोल्ड पट्टी यानी कि रेड पट्टी के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, गोल्ड पट्टी की त्रिज्या और रेड पट्टी की चौड़ाई दोनों को ऐड करेंगे तो वही ना होगा त्रिज्या। तो इसमें हम देख लेंगे ये इसका त्रिज्या हो जाएगा हमको क्या, इसका त्रिज्या होगा 10.5 और 10.5 यानी कि 21 सेंटीमीटर। रेड पट्टी का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड पट्टी का रेड वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि रेड वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकाल के उसके गोल्ड वृत्त का क्या करेंगे, घटाएंगे। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर था। पाई का मान 22/7 था, 21 गुना 21। रेड के लिए क्षेत्रफल क्या निकल गया था हमको 10.5 यानी कि त्रिज्या कितना निकलता है 21। तो 21 यानी कि आर का मान क्या हो जाएगा 21 गुना 21। अब माइनस ये आपको गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाले हुए थे, यहाँ से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका रेड पट्टी का जो है ना रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकल, ये जो हम कलर कर रहे हैं इस पट्टी का क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल में से ये गोल्ड निकाल देंगे तो यही पार्ट बचेगा ना। तो वही किया है, टोटल जो आपको रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया टोटल इसको गोल्ड मिला के, और गोल्ड को फिर क्या किया बाहर कर दिए तो ये बचा हुआ पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। यही आपका सेकेंड निकल गया। इसी प्रकार हम थर्ड निकालेंगे। थर्ड पट्टी आपको क्या था, ब्लू था। थर्ड पट्टी आपको क्या था, थर्ड पट्टी की चौड़ाई आपको 10 सेंटीमीटर। फिर यदि आप आगे बढ़ते हैं इसके लिए 10 था और ये जो आप ब्लू पट्टी का निकालिएगा ये थर्ड वाला, इसका भी मान आपको 10.5 है। तो ये 10.5 और ये 10.5 और ये 10.5 था। इसका लिए यदि तीसरा पॉइंट देखिएगा तो गोल्ड, उसके बाद है आपको रेड, उसके बाद है ब्लू। ये त्रिज्या आपको यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या आ जाएगा। तो 10.5 10.5 और 10.5 3 बार 10.5 आ जाएगा। तो इसका जो है यदि आप देखेंगे तो रेड वृत्त की जो त्रिज्या था आपको, रेड वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक था। तो इसको और ये जो है ब्लू पट्टी की चौड़ाई ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 21 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये आपको त्रिज्या निकल गया। तो ब्लू पट्टी के क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, पहले ब्लू वृत्त का त्रिज्या हमको निकल गया तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस क्या करेंगे रेड वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आपको ये इसका जो है टोटल का क्षेत्रफल निकाल के और ये रेड वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो जो हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमको यही पार्ट बचेगा ना। यहाँ से यदि हम इसको अदर कलर कर लेते हैं तो यही पार्ट को हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। यहाँ देखिए इस पार्ट का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। ये पार्ट देख रहे हैं जो हमको पेंट कर रहे हैं, ये पार्ट का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। ये रेड वाला तो अंदर में रेड है, इस रेड तक को क्या करेंगे हम वहाँ से निकाल लेंगे। तब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल उसी वही किए हम। यहाँ देखिए आप जो है यहाँ देखिए तब ब्लू वृत्त की क्षेत्रफल बराबर ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड वृत्त का क्षेत्रफल। ये ब्लू वृत्त का क्या आ जाएगा 22/7 और पाई आर, आर का मान क्या निकाले थे 31.5, 31.5 का होल स्क्वायर होगा माइनस ये आपको 1386 निकाला हुआ था रेड वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर से। रेड वृत्त का क्षेत्रफल हम इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए आपको बच जाएगा आपको कितना, इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा और ये आपको घटाइएगा तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको निकल गया थर्ड। इसी तरह हम चलेंगे ब्लैक पट्टी की चौड़ाई कितना दिया 10.5। अब ब्लैक पट्टी की चौड़ाई देखिएगा तो ये आपको 10.5 है। तब ब्लैक वृत्त की क्या निकालना है हमको त्रिज्या निकालना है। यदि ब्लैक वृत्त की हमको त्रिज्या निकालना है तो यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमको जाएंगे तो एक आपको गोल्ड था, उसके बाद रेड था, उसके बाद आपको ब्लू था, ब्लू के बाद आपको क्या निकालना है ब्लैक वृत्त की त्रिज्या। ये मान लीजिए ये हमको BLA ब्लैक वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करेंगे ये आ जाएगा आपको, ये जो है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 10.5 था, 10.5 10.5 10.5 ये जो टोटल ऐड करेंगे 10.5 10.5 10.5 10.5 यानी कि हम जो ये लास्ट वाला पॉइंट त्रिज्या जो हम निकाले हुए थे उस त्रिज्या को और ये 10.5 को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा ब्लैक पट्टी की चौड़ा त्रिज्या निकल जाएगा। तो वही हम किए हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए आपको जो है ना ये ब्लैक वृत्त की हम त्रिज्या जो निकाले हैं ब्लू वृत्त की त्रिज्या तक निकालेंगे। ब्लू वृत्त की त्रिज्या उसमें ब्लैक पट्टी की चौड़ाई को ऐड कर देंगे तो 10.31.5 तक तो हम निकाले हुए थे तो 10.5 ऐड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब जो है ब्लैक वृत्त की त्रिज्या जो हम निकालेंगे यहाँ पे देखिए ब्लैक वृत्त की त्रिज्या इसका हम निकाल रहे हैं, इसको जो हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो हमको आर मालूम था, आर कितना निकल गया था 42, तो ये निकल गया 22/7 पाई आर स्क्वायर यानी कि 55-44 सेंटीमीटर ये निकल गया आपको वृत्त ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल। ये ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये गोल हो गया, ये हो गया आपको रेड और ये हो गया आपको ब्लू और ये हो गया आपको
ब्लैक, यहाँ ब्लैक का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल के और यहाँ तक ब्लू तक को घटा देंगे तो ये पट्टी का निकल जाएगा क्षेत्रफल हमको। इस पट्टी का क्षेत्रफल निकलेगा ना, इस पट्टी का, ये जो पट्टी ले रहे हैं इस पट्टी का लास्ट वाला पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही हमको निकालना है। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लैक वृत्त की क्षेत्रफल ये 5544 और उसमें ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये नीचे यहाँ तक जो ब्लू है उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 5544 माइनस 31 18.5, इसको आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। इसी तरीका से हम व्हाइट वाला निकालेंगे। व्हाइट वाला यहाँ निकालिएगा तो आपको व्हाइट का आ जाएगा, व्हाइट की पट्टी की चौड़ाई 10.5, व्हाइट वृत्त की त्रिज्या जो देखिएगा, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या जो आप निकाले थे उसमें हम क्या करेंगे 10.5 ऐड करेंगे तो ये 52.5 आ जाएगा। ये आपको त्रिज्या आ गया। तो क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा व्हाइट का निकाल लेंगे क्षेत्रफल और उसमें से यहाँ ब्लैक तक का जितना हम अभी निकाले थे यहाँ क्षेत्रफल, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे हम। यहाँ निकल के आ जाएगा ब्लैक वृत्त का जो है क्षेत्रफल, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल जो है हम निकाले थे, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कहीं निकाला हुआ, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे है, ब्लैक वृत्त 5455, इसको हम क्या करेंगे, वहाँ जाके घटा देंगे। वही किया है यहाँ पे 22.7 पाई r², आर का मान व्हाइट वृत्त के लिए कितना हो गया 52.5 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 5544, ये आ जाएगा आपको घटा के 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको पांचों वृत्त की क्षेत्रफल और पट्टी निकालनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है जो एक किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी कि मान लीजिए कार जो है प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो कितना सेंटीमीटर लगाएगी वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपको जो है 10 सेंटीमीटर पहले हम यहाँ पे जो दिया हो उसे हम देखिए, मान लीजिए एक चक्का जो है एक जो है आपको एक चक्कर लगाएगा। मान लीजिए यहाँ से पॉइंट शुरू किया और ये पॉइंट जो है ना इन करके ये यहाँ तक आ गया है। मान लीजिए ये टोटल जो है एक चक्कर लगाएगा तो इसका जो जितना ये इस वृत्त को हम फैला देंगे, मान लीजिए इस पूरा वृत्त की परिधि को फैला दिए तो इतना दूरी तय किया, यानी कि एक चक्कर जो लगाता है तो उसकी परिधि के बराबर आता है। यानी कि एक चक्कर कोई पहिया लगाएगा तो उसका जितना परिधि होता है वृत्त की, उस पहिए की परिधि जो है उतना दूरी तय करेगा। यदि हम इस वृत्त की पहिए का यदि हम परिधि निकाल ले तो एक चक्कर कितना दूरी तय करेगा वो हमको पता लग जाएगा। तो वही कह रहा है जो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में वो वृत्त की परिधि के बराबर जो है ना दूरी तय करता है। तो हम टोटल दूरी निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे, जो आप परिधि निकाले उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो हमको चक्कर निकल जाएगा। समझ रहे बात को। मान लीजिए हम ये 5 चक्कर लगाया, 5 चक्कर जो लगाएगा था जितना परिधि, मान लीजिए परिधि इसका निकल गया 22 सेंटीमीटर निकल गया, परिधि कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ये 5 चक्कर लगाएगा तो 5 चक्कर मतलब 22 110, यानी कि 110 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो यदि हमको ये दूरी 110 सेंटीमीटर हम निकाल लेंगे टोटल और ये परिधि से यदि हम भाग दे देते हैं तो 22 यानी कि ये चक्कर हम कितना निकाले थे 5 हमको निकल गया ना। तो यानी कि टोटल दूरी में यदि हम परिधि से भाग दे देते हैं तो वो क्या निकलेगा, चक्कर की निकल जाएगा, कितना चक्कर लगाया हुआ। तो वही किए हुए यहाँ पे देखिए आपको पहिया का व्यास आपको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या हम क्या करेंगे 80/2 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तब पहिया की परिधि 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 40, ये आ जाएगा 1760/7 ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दूरी निकाल लेंगे कार के द्वारा, यानी कि चूंकि 1 घंटा में कार, यानी कि वो कह रहा है जो आपको जो है यहाँ देखिए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, प्रति घंटा जो चक्कर लगा रहा था, प्रति घंटा मतलब क्या होगा, यानी कि 60 मिनट में चले गई दूरी 66 किलोमीटर है, इसीलिए हम क्या करेंगे 10 मिनट में दूरी निकाल लेंगे। तो 66/60 गुना 10, ये आपको 11 किलोमीटर दूरी तय होगा। 10 मिनट में कितना दूरी तय होगा, 11 किलोमीटर होगा, 11,000 मीटर होगा और 1 लाख यानी कि 110,000 नहीं कर सकते हैं, 1100,000 सेंटीमीटर होगा, यानी कि किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। तो ये टोटल दूरी आपको सेंटीमीटर में निकल गया, आपको 11/5 यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर आ गया था। इसको हम टोटल दूरी निकाले किसमें, मीटर में, क्योंकि आपको सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जो ये किस में दिया हुआ है, तो आपका ये परिधि जो आपको निकाले हैं ये सेंटीमीटर में आपको है। समझ रहे बात को, क्योंकि आर का मान हम 40 दिए हैं, 40 किस में है सेंटीमीटर में, तो इसीलिए हमको टोटल दूरी को किस में कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में। अब इसको यदि हम हल करते हैं, कार द्वारा चले गए कुल दूरी,
कार द्वारा चली गई कुल दूरी यदि हम देखेंगे तो कितना गया 11 लाख सेंटीमीटर। तो कार के द्वारा 10 मिनटों में लगाई गई चक्कर की संख्या जो आ जाएगा आपको कुल दूरी आपको बटा परिधि आपको 760 है, इसको हल कीजिएगा तो 4375 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको 4375 ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको 4375 सेंटीमीटर ये आपको आ गया। समझ रहे बात को, यहीं पे आपको क्या करना था, ज्ञात करना था यही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऑब्जेक्टिव है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, देखिए ये कैसे होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव ये बार बार पूछा भी जाता है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। अक्सर जो है बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ऐसे परिधि आपको, और इस ये प्रॉब्लम आपको कंपटीशन में पूछ सकता है। आप आगे जो कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको बार बार कंपटीशन में भी मिलेगा, इसीलिए इस पर आप रिवीजन कर लीजिएगा। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया हुआ, एक वृत्त आप लिए, इसका परिमाप आप निकालिएगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ये आपको, और उसका क्षेत्रफल निकालिएगा 2πr²। यानी कि ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तब कह रहा है आपको क्या निकालना है, त्रिज्या। मान लीजिए एक वृत्त वो केंद्र का वृत्त है, दोनों इसका ये आपको परिधि और ये हो गया आपको क्षेत्रफल, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो बराबर हम कर दिए, बराबर यदि हम इसको किए हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा 2 कट जाएगा, अभी पाई कट जाएगा। यानी कि आर का मान जो हम निकालेंगे यहाँ पे, आर बराबर क्या आ जाएगा, एक आर भी कट जाएगा, एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना यहाँ पे πr²। और सॉरी यहाँ पे जो है ना 2πr² नहीं होगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए, इसको एक्स्ट्रा लिखा परिधि 2πr बराबर πr² होता है ना इधर। एक मिनट संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ जो आप संख्यात्मक रूप से कीजिएगा इसको, तो इसका मान जो है 2πr होता है परिधि, और इधर हो जाता है πr² होता है। तो πr² में देखिएगा तो ये तो आपको क्या निकलेगा, पाई से पाई कट जाएगा, और आर यानी कि यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे 2 आर है, तो एक आर से ये कट जाएगा। तो आर बराबर हमको क्या निकल गया 2 इकाई के लिए यूनिट कर सकते हैं। तो यही 2 इकाई आपको ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, दोनों का क्षेत्र सूत्र को इक्वल कर दीजिए और बाद में जो बच जाएगा आर का मान वही आ जाएगा आपको 2। ये यूनिट हम 12.1 जो इतना ही था। और इसमें आपको जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बताएं जो आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।